नमस्कार, इंडियन आवाज़ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नीमच भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से विशेष बातचीत। इस बातचीत के दौरान गुटबाजी से लेकर भाजपा की अंदरूनी लड़ाई तक पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। साथ ही नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार से मतभेद पर भी अफसोस जताया। आपके कट्टर समर्थक गांव में काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं, क्या आपके नाम से डराते हैं, धमकाते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अगर एक भी ऐसा कोई प्रकरण हो, समर्थक तो क्या मेरा पार्टी का कार्यकर्ता ही उस समर्थक दिखता है, क्योंकि हमारे जाने पर एक सिस्टम है कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई मंडल अध्यक्ष है, हमारा मंडल का पदाधिकारी है, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, तो जिलाध्यक्ष अगर कहीं आए हैं तो सामान्यतः इतना सामान्य प्रोटोकॉल रहता है, वो साथ रहते, तो इसलिए वो कोई समर्थक या ऐसा भाजपा में होता नहीं है। पर उसके बाद भी अगर कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के नाम पे या पार्टी के नेताओं के नाम पर अगर किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग करता है, तो वो अगर हमारी जानकारी या हमारी संज्ञान में अभी तक कहीं कोई ऐसा आया नहीं है, और आएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आप जब से अध्यक्ष बने हैं तब से नीमच जिले में गुटबाजी बहुत हावी है, इस बारे में आप क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक अध्यक्षीय भूमिका में नहीं, और मैं अगर पारिवारिक भूमिका में भी बात करूं तो जो वर्तमान विधायक हैं दिलीप सिंह जी परिहार, उनसे हमारे बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं और शुरू से रहे हैं और आज भी हैं। मेरे पिताजी और उन्होंने भी साथ में काम किया है, तो और मेरे लिए हमेशा वे आदरणीय हैं, और ये भी कह सकता हूँ अगर आप बात करें तो पिता तुल्य है। इन सब बातों में कहीं कोई दम रहता नहीं है कि जैसे कहते हैं गुटबाजी या नहीं बनी, तो ये कहने वाला कौन और बताने वाला कौन, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि न तो हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद है, न हमारे बीच में कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा एपिसोड कहीं देखने को मिला हो, सामने आया हो तो कोई बता दे। ये सामान्य घटनाक्रम है कि हर चीज़ की देखने वाला दृष्टि बना लेता है, नहीं तो न तो कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है, न किसी प्रकार का कोई हम लोगों के बीच में कोई दूरी है। वह सदैव आदरणीय मेरे लिए हैं और उनका स्नेह भी मेरे लिए सदैव रहता है। स्टार्टिंग में जब आप इंटरव्यू हुई थी, आप जिला पंचायत का चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, उसके बाद आप राजनीति में अचानक कहीं गायब हो गए थे, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए साहब, अलग थलग कुछ नहीं होता। जो भूमिका में अगर मुख्य भूमिका में अपन है, जैसे मुझे तो पार्टी और संगठन ने बहुत कुछ दिया है। मेरे पास चाहे वो संघ के हों तो भी अनेक दायित्व रहे हैं, चाहे मैं विद्यार्थी परिषद में रहा तो मैं दायित्वों पर रहा हूँ लगातार, मैं युवा मोर्चा के दायित्वों पर रहा हूँ सीधे पदाधिकारी भूमिका में, मैं भाजपा का जिले का उपाध्यक्ष और पदाधिकारी भूमिका में रहा हूँ, मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। तो कभी भी पार्टी ने या किसी ने न कभी अलग छोड़ा। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत सम्मान मुझे मेरे दल में मिला है। तो जावद जनपद अध्यक्ष घूसकांड में वहाँ की अंदरूनी लड़ाई मानी जा रही हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, परंतु धीरे धीरे अनुशासन खत्म होता जा रहा है, क्या उन्हें आप अनुशासन कार्रवाई करेंगे? देखिए, अनुशासन भाजपा में ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति में अगर कोई अवगुण है या कोई व्यक्ति कहीं किसी उसमें है, तो वो व्यक्ति के साथ हो सकता है, पार्टी और विचारों के साथ नहीं है। और जहाँ तक बात आप घूसकांड की कह रहे हैं, तो राजनीति में अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो उसकी जब जांच होगी और चीज़ें सामने आएगी तब वो स्पष्ट होगा। क्योंकि अभी की स्थिति में कहीं न कहीं चुनावी साल है, और अगर व्यक्ति उस स्वभाव का होता तो वो बहुत पहले से भी कर रहा होता, और बाकी चीज़ें जैसी जांच में स्पष्ट होगी उस आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। आप आगामी विधानसभा चुनाव में एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, परंतु सुनने में आया कि जिला अध्यक्ष को भाजपा टिकट नहीं देगी, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या फिर दौड़ से बाहर रहेंगे? देखिए, मैं वैसे दौड़ में हूँ भी नहीं। ये मैंने आपको कहा ना कि राजनीति में आदमी अगर काम कर रहा है तो लगने लगेगा कि ये दौड़ में है। आदमी अगर 4 लोगों की सुन रहा है या 10 लोगों के यहाँ सुख में जा रहा है या 20 लोगों के यहाँ दुख में जा रहा है,
या सामाजिक गतिविधियों में अगर वो कहीं शामिल है तो या हो रहा है तो एक मान लिया जाता है, एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि यार ये दावेदार है। बल्कि एक जिलाध्यक्ष की भूमिका में वो सारे काम अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए उन सामाजिक कामों में, सुख में, दुख में या जो पार्टी के काम होते हैं उसमें स्वाभाविक वैसी सक्रियता दिखती है कि ऐसा एक मानना हो जाता है कि यार ये विधानसभा की दौड़ में है। मैं किसी प्रकार की किसी दौड़ में नहीं हूँ और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ जो आदेश देगी और पार्टी को जहाँ उपयुक्त लगेगा कि मुझ कार्यकर्ता का क्या उपयोग करना है, जिस भूमिका में पार्टी उपयोग करेगी उस भूमिका में मैं काम करूँगा।